हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रवीण पवार, योर सोशल साइंस टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसए 1 में आने वाले 3 चैप्टर के मैप। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1, वो चैप्टर 2 का, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी चैप्टर 3 और चैप्टर 7, ये हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, हिस्ट्री चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन बन के आता है सेशन में से, कांग्रेस के कहाँ कहाँ पर सेशन हुए थे। तो पहला क्वेश्चन जो बन के पूछा जाता है वो आता है सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ है, या इसी की दूसरी लैंग्वेज बन के आती है कौन से सेशन में एनसीएम वाज प्रपोज की, उसमें एनसीएम का प्रपोजल रखा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी। पहले सितंबर 1920 या एनसीएम, इसका आंसर होगा कलकत्ता। पहले वाले का आंसर क्या है, कलकत्ता। मैप पे बढ़ना भी देखेंगे, अभी सिर्फ केवल आंसर देखो। सेकंड वाला जो हमें से पूछा गया है कि सेशन जो है दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था, और या फिर इसी में बन के आता है कि एनसीएम वाज एडोप्टेड। देखो पहले वाले में एनसीएम का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का केवल प्रपोजल रखा गया था, तो सितंबर में प्रपोजल रखा जाएगा और दिसंबर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडोप्ट करा जाएगा। और उसी के साथ फिर क्या होता है, जनवरी 1921 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले वाले का आंसर क्या था, कलकत्ता, और इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी। आंसर इसका क्या है, नागपुर। इसे मैप पे कैसे बढ़ना वो देखो। जैसे हमारा पहले का आंसर क्या है हमारा, कलकत्ता। तो कलकत्ता कहाँ पे पड़ता है, ये तो हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साइड में क्या आता है, कलकत्ता। तो कलकत्ता में बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ पॉइंट को हाईलाइट करो और ऐसे कर दो, और इस पर लिखो पॉइंट नंबर 1, और ऊपर इसका क्या लिख दो, कलकत्ता सितंबर 1920। दूसरा सेशन हमारा हुआ था दिसंबर 1920 में। तो दिसंबर 1920 में हमारा सेशन होता है नागपुर में। तो ये वाला क्या है, बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे स्टेट कौन सी आती है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हमारा क्या पड़ता है, नागपुर। तो नागपुर कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट बनाया, इसको हाईलाइट करा, इस पर नंबर 2 लिखा, और इसके नीचे क्या लिख दिया, नागपुर सेशन दिसंबर 1920। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो देख लिया आपने। ये तो पूछा जाएगा सितंबर 1920 का सेशन कहाँ हुआ था, या फिर इसमें प्रपोजल रखा गया है एनसीएम का। इसे क्या पूछेगा, दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ पर हुआ था, या फिर किस में अडोप्ट करा गया है। तो एक बार देख लो कैसे कैसे मैप करना है। पहला हमारा कलकत्ता सेशन नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट करके ऐसे करके नंबर 2 नागपुर सेशन, ठीक है। अब तीसरे वाले में सीधा पूछा जाता है कि 1927 में, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया, लिख लो ऐसे ही कि 1927 वाला कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ है। तो इसका सीधा आंसर है मद्रास में। मद्रास कहाँ पे पड़ता है, साउथ में आ जाओ, ये केरल, ये तमिलनाडु में बिल्कुल ऊपर की तरफ आना है यहाँ पे, और इस पर पॉइंट लगाओगे, ऐसे लिखोगे, इस पर क्या लिखोगे, थर्ड। मतलब जोन से भी नंबर पे पेपर में होगा वो देख लेना एक बार। तो फिलहाल ये थर्ड नंबर पे है। तो थर्ड सेशन कहाँ पर हुआ था, मद्रास में, मद्रास 1927। अब इन 3 में से एक क्वेश्चन मैप पे 100% आना है। ये 3 सेशन में से पहला सेशन, दूसरा सेशन और 1927 वाला कांग्रेस सेशन। तो सीधा पहला कलकत्ता, दूसरा नागपुर, तीसरा मद्रास। हो जाएगा क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में से और क्या पूछा जाता है। तो आगे अगर हम बात करें, ये आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने के लिए। जैसे सबसे पहला है चंपारण। पहले पॉइंट देख लेते हैं हम, मैप पे बाद में बढ़ेंगे, पहले केवल पॉइंट्स देखो। पहला कौन सा है, चंपारण। तो चंपारण को कैसे याद करेंगे, देखो चंपारण में क्या हुआ था, इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो क्या होता है, नील की खेती। तो नील की खेती का आंदोलन कहाँ पे हुआ था, चंपारण में। और चंपारण कहाँ है, बिहार में। तो इसे याद कैसे करेंगे, इंडिगो नाम के व्यक्ति को चंपी चाहिए बिहार से। इंडिगो को चंपी चाहिए बिहार से। बोलो जल्दी मेरे साथ एक बार, ऑफलाइन क्लास लेके चलो, इसे ऑनलाइन मत मानो। बोलो जल्दी, इंडिगो को चंपी चाहिए बिहार से। हो जाएगा पहला क्लियर। तो इंडिगो मूवमेंट कहाँ पर, चंपारण में, और स्टेट बिहार में। तो अब भरेंगे कैसे वो बाद में देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा खेड़ा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। आप क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पर हुआ है। पीजेंट का मतलब किसानों का आंदोलन। तो किसानों का आंदोलन को कैसे याद करेंगे, पीजेंट खड़ा है गुजरात में। क्या याद करेंगे, पीजेंट खड़ा है गुजरात में। तो पहले हमने याद करा इंडिगो को चंपी चाहिए बिहार में, पीजेंट खड़ा है गुजरात में। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अभी गुजरात वाले ही देख लेते हैं। गुजरात के 3 पॉइंट हैं। तो तीसरा जो है वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद वाला किस लिए हुआ था, कॉटन मिल वालों के लिए। तो कॉटन को याद रखना ऐसे, कॉटन मिलेगी बाद में गुजरात से,
क्या बोलेंगे, कॉटन मिलेगी बाद में गुजरात से। कॉटन मिलेगी का मतलब कॉटन मिल, बाद में मतलब अहमदाबाद, और गुजरात में वैसे। तो ये हो जाएगा। तीसरा जो इसमें पूछा जाता है वो है ये वाला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या फिर इसमें आ सकता है कि दांडी मार्च कहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये दोनों सेम है। या फिर इसी को बोला जाता है कि सोल्ट मार्च कहाँ पर ख़त्म हुआ है, वो भी सेम है। इन तीनों का आंसर सेम होगा। कहाँ पर हुआ था, दांडी में। दांडी कहाँ पर है, गुजरात में। तो इसे कैसे याद रखेंगे, डंडी चलाई रात में, डंडी चलाई रात में। ठीक है, तो 3 याद कर। अब हमने कौन कौन से कर लिए हैं पहले उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमने करा चंपारण, तो इंडिगो के चंपी चाहिए बिहार से। दूसरा हमने करा है खेड़ा, पीजेंट खड़े हैं गुजरात में। तीसरा हमने करा है अहमदाबाद, इसका कैसा है, कॉटन मिलेगी बाद में गुजरात से। और लास्ट डंडी चलाएंगे गुजरात में। अभी पहले इन्हें ही मैप पे मार्क कर लेते हैं इन 4 पॉइंट्स को, फिर आगे देखेंगे। तो पहला हमने देखा है चंपारण। तो देखो यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, ये हमारा यूके से नीचे यूपी, और यूपी से आगे बिहार। तो ये है हमारा बिहार। तो चंपारण कहाँ पे है, और इंडिगो मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, बिहार में। अब ये बिहार का भी बिल्कुल ये वाला पॉइंट, वेस्टर्न वाला पॉइंट यहाँ पर, इसको ऐसा हाईलाइट करेंगे और पहला पॉइंट लिखेंगे। इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या इंडिगो मूवमेंट पूछा है ना, तो नाम क्या लिखेंगे, चंपारण लिखेंगे। पहला क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा हमने करे हैं सारे के सारे गुजरात वाले। तो पहला हमने करा था दांडी मार्च। दांडी मार्च का है 4 मान लो 6ठे पॉइंट पे दे रखा है, तो इसे लिखेंगे 6th पॉइंट। तो दांडी मार्च क्या हुआ था, नमक का सोल्ट लो वायलेट करे गए थे। तो सोल्ट लो वायलेट करे थे, समुद्र के पास आ गई तो करेंगे। तो ये वाला एरिया समुद्र के पास है, तो बिल्कुल यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हाईलाइट करेंगे और ऐसे डंडा खींचेंगे। 6 नंबर पे क्या लिखेंगे, दांडी मार्च। दिख रहा है क्लियर। उसके अलावा खेड़ा का आंदोलन किस लिए हुआ था, पीजेंट के लिए। तो दांडी के ऊपर जाओगे, इसके पास जो ये ऐसा बना हुआ है, इसके पास यहाँ पे बना देना खेड़ा को, और ऊपर की तरफ, और ऊपर जाओगे सबसे ऊपर की तरफ क्या आएगा, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद हो जाएगा क्लियर। हो जाएंगे ये तीनों पॉइंट। अब चलते हैं आगे कि हमें आगे क्या दिया गया है इसमें। तो अगली जो हमें दिया गया है वो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अमृतसर। तो अमृतसर को कैसे याद करेंगे, ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ है। तो इसे याद करेंगे, अमृतसर में हुआ है ये पहली बात। कहाँ पर हुआ है, अमृतसर में। तो इसका क्या है, अमृत पीकर पंजाबी जले। कैसे याद करेंगे इसे, अमृत पीकर पंजाबी जले। तो जले का मतलब जलियांवाला बाग कैसे जले, अमृत पीकर, और कौन जले, पंजाबी। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब में। देख लो, इसका साथ साथ ही हाईलाइट करते हैं। ऊपर ये वाला पॉइंट कश्मीर, लद्दाख, नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के इधर पंजाब, पंजाब में ऊपर की तरफ क्या करना है हमें, जलियांवाला बाग पूछा है, स्टेट पंजाब है, और लिखना क्या है, अमृतसर। हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट अगला है लास्ट जो इसमें पूछा जाता है चौराचारी इंसिडेंट। तो चौराचारी वो इंसिडेंट है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया था। तो ये भी बन के आ जाता है। इसका क्वेश्चन क्या आता है कि उस पॉइंट को मार्क करो जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करा गया है, या फिर सीधा सीधा आ जाएगा चौराचारी इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है यूपी के गोरखपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, यूपी के गोरखपुर में। तो इसे कैसे याद रखेंगे, बताओ कैसे याद करेंगे। यूपी में चोरी हुई राख की, कैसे याद रखेंगे, यूपी में चोरी हुई राख की। तो चोरी मतलब चोरी किसकी हुई है, राख की। राख मतलब गोरखपुर। अब ये है कहाँ, ये है देखो, ये हमारा यूपी, और यूपी में बिल्कुल ईस्ट साइड आ जाओ। जब बिहार से मिलना शुरू हो जाता है, तो बिहार से मिलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या पड़ता है, यहाँ पे हमारा पड़ता है गोरखपुर। तो इसको ऐसे पॉइंट लगाओ, ऐसे हाईलाइट करो 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पर इसका क्या लिखेंगे, चौराचारी इंसिडेंट। अब बताओ, ये वाले पॉइंट जो है हमारे हिस्ट्री चैप्टर 2 का, हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो मैप है वो हमारा क्लियर हो चुका है। 1 नंबर मिलता है कांग्रेस सेशन से, और 1 नंबर इन 6 पॉइंट से। और ये अब के लिए नहीं है, बोर्ड तक के लिए बता रहा हूँ मैं। बोर्ड तक के लिए, बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, सेमेस्टर 1 हो, सब में 2 मार्क्स मैप में 5 में से 2 नंबर ये देके जाएंगे। तो 80 में से 2 नंबर का पेपर तो हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब चलो एक बार जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे भर के देना है। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं लोकेट एंड लेबलिंग, तो उसमें लोकेट भी हमें खुद करना है और उस पर नाम भी खुद देना है। एक आता है कि लोकेट करा हुआ पहले से दे रखा है, जैसे इसे देखो, इन्होंने लोकेट करा हुआ दे रखा है ना पहले से, हमें सिर्फ नाम लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ो, नाम लिखो। जैसे पहले वाले में दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला पहला है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन टुक प्लेस इन दिसंबर 1920। तो दिसंबर 1920 वाला कहाँ पे हुआ था बताओ जल्दी। दिसंबर 1920 वाला कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। तो नागपुर कहाँ पे पड़ता है? एमपी के नीचे। तो ए वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नागपुर। हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सोल्ट लॉ। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा है, या फिर कोल्ड या फिर क्या पूछा जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये सारे कहाँ से आएंगे? ये सारे कहाँ पर हुए थे? दांडी मार्च में। और दांडी कहाँ चली थी? डंडी कब चली थी? रात में। बी वाले पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो बी वाले पॉइंट पे क्या लिख देंगे? दांडी मार्च। तो ये वाला बी है, यहीं पे था ना। हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट, अब इनके लोकेट तो उन्होंने कर रखे हैं, आपको सिर्फ नाम बताना है। देखो पहला क्वेश्चन, द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन टुक प्लेस इन 1927। तो इसका आंसर क्या होगा? 1927 वाला सेशन कहाँ हुआ था बताओ जल्दी? मद्रास में। तो इस वाला पॉइंट पे आ जाओ वापसी अपना। ए पॉइंट यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे यहाँ पे इस वाले में? इस वाले में हम लिखेंगे मद्रास। क्लियर है। दूसरा पूछा जाता था प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर टुक प्लेस। इंडिगो प्लांटर की खेती अभी याद कराया था, इंडिगो की चंपी कहाँ पर हुई थी। तो इस वाले पॉइंट को तुम्हें खुद बढ़ना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी करना है, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं। तो जो आंसर है वो भरेंगे यहाँ पर, और आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में भी करना है। तो इसके साथ हमारा हिस्ट्री चैप्टर 2 होता है ख़त्म। अब हम चलेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की तरफ। तो 2 नंबर तो मैं मानता हूँ आपका ये अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब ज्योग्राफी चैप्टर 3 ये आता है हमारा, ज्योग्राफी चैप्टर 3 हमारा आता है डैम का। तो बेसिकली इसमें हमें डैम बढ़ने हैं। अब वैसे तो डैम कौन सी स्टेट का है, इससे और इससे ही कवर हो जाना चाहिए, लेकिन ये ना मैचिंग में भी आ जाता है। तो मैचिंग में कई बार इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू में, वो नदियों से भी आ जाते हैं कि कौन सी नदी पर है। तो इसमें हम तीनों चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। मैं आपको याद कराऊंगा पहले ये कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, फिर इसको लोकेट करेंगे मैप पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डैम कौन सा, सलाल डैम। तो इसे कैसे याद करेंगे? कास सलाद को पढ़ेंगे सलाद। कास सलाद में चीनी होती, क्या बोलेंगे इसे? कास सलाद में चीनी होती। बोलते रहो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर ये एमसीक्यू में एकदम पहचान जाओगे। कास सलाद में चीनी होती। तो सलाद का मतलब सलाल डैम, कास का मतलब कश्मीर, और चीनी का मतलब कौन सी नदी है? चेनाब रिवर। पहला क्लियर। दूसरा भाखड़ा नागल डैम। तो भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। और कौन सी नदी है? सतलुज। तो उसका क्या करेंगे? भाखड़ा को पढ़ेंगे भांगड़ा। तो भांगड़ा करेंगे साथ में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसे ध्यान रखना, पंजाब मत लगा देना, क्योंकि भांगड़ा पंजाब में होता है। तो भांगड़ा करेंगे साथ में हिमाचल प्रदेश में। अब इसका क्या हुआ? भांगड़ा का मतलब भाखड़ा, और साथ का मतलब सतलुज और हिमाचल प्रदेश। हो जाएगा। तीसरा, अब देखो भागीरथी। तो भागी आई, जो भाग रहा है वो आके ठहरेगा भी। तो भागी आई यूके में आके ठहरी। तीसरा क्या है? भागी आई यूके में आकर ठहरी। तो भागीरथी नदी कहाँ पर है? वो टेहरी डैम किस पर है? भागीरथी नदी पर। और स्टेट में कौन से में भरेंगे? उत्तराखंड। हो जाएगा तीसरा। फोर्थ, हीराकुंड। तो इसको याद रखेंगे, उड़ीसा की महानदी में हीरा मिला। उड़ीसा की महानदी में हीरा मिला। बोलो एक बार जल्दी। ऑफलाइन क्लास लेके चलो, साथ साथ बोलते रहो, तो ये रिवाइज हो जाएगा, वरना फिर अटके रहोगे। तो उड़ीसा की महानदी में हीरा मिला। हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है राणा का राज चंबल में। क्या पढ़ना है? राणा का राज चंबल में। तो राणा का मतलब राणा प्रताप डैम का नाम है, राज का मतलब राजस्थान, और चंबल मतलब चंबल इसकी नदी हो गई। अब इसका अगला, नरम सरदार गुजरे। नरम सरदार गुजरे। तो सरदार सरोवर डैम अगर आया तो सरदार से क्या लाइन ध्यान आएगी? नरम सरदार गुजरे। तो गुजरे का मतलब गुजरात, और नरम का मतलब नर्मदा नदी। क्लियर है। अब अगला, तुंगभद्रा नाटक करती है। बस इसे ये ध्यान रखो, क्योंकि नदी भी सेम है, डैम भी सेम है। तो इसका क्या याद रखेंगे? तुंगभद्रा क्या करती है? तुंगभद्रा नाटक करती है। लास्ट जो हमारा बचा हुआ है, नागा अर्जुन। तो और ये क्या है? तेलंगाना। और नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। देखो नदी कितनी आसानी से याद होगी।
नाग थे एक, वो देखी हुई कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान ने नाग के फन पर डांस करा था। तो कृष्णा कौन सी होगी, सीधा नाग। और स्टेट क्या, वो स्टेट कौन सी बरोबर इसकी, तेलंगाना। क्लियर है। अब मैप पे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने देखा है सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ पे है, कश्मीर में। तो ये लद्दाख, ये कश्मीर, कश्मीर में यहाँ पे पॉइंट करोगे, ऐसे हाईलाइट करोगे तो ये क्या हो गया, पहले नंबर पे सलाल डैम। दूसरा हमने क्या करा था, भांगड़ा करेंगे साथ में सतलुज नदी। और कौन सा, कहाँ पे करेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसी के नीचे उतरते ही, ये हिमाचल प्रदेश ही है। तो हिमाचल प्रदेश ये पॉइंट सेकंड हो जाएगा। तीसरा टेरी डैम। टेरी डैम का क्या याद करा था, भागी भागी आई यूके में आके ठहरी। तो ये स्टेट कौन सी है, यूके। और नदी कौन सी बात हो जाएगी, अगर नदी बताएंगे, भागी का मतलब भागीरथी। तो ये हो गया टेरी डैम। अगला राणा प्रताप। राणा का राज कहाँ था, राणा का राज चंबल में। तो राज का मतलब राजस्थान, तो ये वाली स्टेट राजस्थान। और चंबल नदी, अगर नदी पूछी जाए तो चंबल वरना राजस्थान। तो ये वाला क्या है, राजस्थान में। तो ये हो गया फोर्थ हमारा। अगला हमने करा था नरम सरदार गुजरे। नरम सरदार गुजरे, तो सरदार ये रहा, गुजरे का मतलब गुजरात, और नरम का मतलब नदी, इसमें नहीं पूछी है तो नर्मदा नदी। अगला तुंगभद्रा क्या करती है, तुंगभद्रा नाटक करती है। तो केरल के ऊपर कौन सी आती है, केरल के ऊपर कर्नाटक। तो तुंगभद्रा कर्नाटक में बीच में भर देंगे। अगला नागार्जुन। नागार्जुन के सिर पे, नागार्जुन ने के नाग के फन पे किसने डांस करा था, कृष्णा जी ने। और हम स्टेट की बात करें तो ये कौन सी थी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में इसको भर देंगे। अगला उड़ीसा की महानदी में हीरा मिला। तो उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा ये रहा, बिहार के नीचे की तरफ उड़ीसा आ जाता है। अगर इधर से देखेंगे तो ये कौन सा है, एमपी। एमपी के आगे महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के इधर उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुद डैम हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जैसे भी आपको करना है। ये सारे मैप, ये सारे डैम हैं। डैम और प्लेस तो ध्यान रखने ही रखने, क्योंकि ये तो मैप पे पढ़ने के लिए आते हैं। साथ साथ रिवर भी ध्यान रखनी है मैच के लिए। बाकी मैं ट्रिक से बता दिए, एक दो बार सुनो और उसे लिख लो, फिर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। और मैपिंग कैसे करनी है वो यहाँ से पता लग जाएगी आपको। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा ज्योग्राफी चैप्टर 7। ज्योग्राफी चैप्टर 7 में 2 मैप हैं और 101% एक नंबर का मैप इसमें से आना है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में से थ्योरी नहीं आती, केवल और केवल मैप ही आना है। तो अगर मैप आना है तो कौन कौन सा मैप आएगा ये बताओ। तो उसमें हमें दे रखे हैं 2 चीज़, पहला एयरपोर्ट और दूसरा सी पोर्ट। बस सीधे सीधे ये बताने हैं। तो पहले हम सिर्फ नाम देख लेते हैं और इसे याद करते हैं। तो पहला एयरपोर्ट है, ये पूछा जाता है पंजाब में कौन सा एयरपोर्ट है। तो पंजाब में कौन सा है, राजा सांसी, या फिर इसके दूसरा नाम है अमृतसर। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा कि पंजाब में कौन सा एयरपोर्ट है। तो पंजाब में कौन सा एयरपोर्ट है, राजा सांसी। इसे याद कैसे करेंगे कि राजा की सांस ने अमृत पिया, राजा की सांस ने अमृत पिया। क्या याद करेंगे, राजा की सांस ने अमृत पिया। ठीक है। तो अमृतसर तो हम पहले ही कर चुके, जलियांवाला बाग में कहाँ पे है, पंजाब में है, तो हो जाएगा। दूसरा डैम पूछा जाता है कि दिल्ली, वो एयरपोर्ट, दिल्ली में एयरपोर्ट कौन सा है। अच्छा दिल्ली बताओ किसकी कैपिटल है, इंडिया की। तो इंडिया ही तो है ये, आर हटा दो इसमें से। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, तो दिल्ली किसकी कैपिटल है, इंडिया की। तो इसलिए कौन सा एयरपोर्ट हुआ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा में क्या दिया गया है, देखो तीसरा हमें दिया गया है महाराष्ट्र में कौन सा। तो महाराष्ट्र से हमें 2 ही नाम ध्यान आते हैं, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, यही 2 नाम हैं मेनली जो चलते हैं। तो महाराष्ट्र से अपने वो सीधा क्या चलेंगे, छत्रपति शिवाजी, या फिर इसी को मुंबई भी बोल दिया जाता है, मुंबई एयरपोर्ट या वो। तो महाराष्ट्र में कौन सा है, मराठा कौन थे, शिवाजी तो थे, तो इसलिए महाराष्ट्र में कौन सा, शिवाजी। अगला पूछा जाएगा तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट है। तो तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट है इसे याद करते हैं। अब हम पहले बताओ क्या बन सकता है, कुछ बन रहा है, अरे कुछ खुद भी बना के देख लिया करो। चलो हम ही बना देते हैं। मीना नाम का नाई था, मीना नाम का नाई था, चेन्नई का नाई पकड़ेंगे और मीना नाम का नाई मिल के बका, मीना नाम के नाई ने मिल के बका। क्या बोलेंगे, मीना नाम का नाई मिल के बका।
तो मिलने का मतलब तमिलनाडु, और मीना नाम का मतलब मीना नाम बक्कम। तो ये रिकॉल हो जाएगा, 2-3 बार बोलना साथ साथ। मीना नाम बक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। अगला हमें पढ़ना वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। तो क्या करना है? नेताजी का कोलकाता। क्या करेंगे इसे? नेताजी का कोलकाता, नेताजी का कोलकाता। बताओ जल्दी जल्दी, नेताजी का कोलकाता। क्लियर है? नेक्स्ट हैदराबाद। तो हैदराबाद का क्या करेंगे? बताओ जल्दी। इसे ऐसे याद कर लेते हैं, राजीव गांधी बाद में तेल लाए। क्या करेंगे? ये पूछा जाएगा तेलंगाना में कौन सा एयरपोर्ट है, तो राजीव गांधी बाद में तेल लाए। तेलंगाना से क्या ध्यान आएगा? राजीव गांधी बाद में तेल लाए। क्लियर है? अब मैपिंग कैसे कैसे करनी है जल्दी जल्दी देखते हो। चलो, पहला है अमृतसर पंजाब में, तो ये नंबर 1 डाल के यहाँ पे इसमें पोर्ट का नाम लिखना है। तो पंजाब नहीं लिखना, इस पर क्या लिखेंगे? राजा सांसी लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? अमृतसर लिखोगे। क्लियर है? तो पहला नंबर राजा सांसी अमृतसर। दूसरा इंदिरा गांधी दिल्ली में, तो यहाँ पे जो सेकंड वाले पे हाईलाइट करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की। तो इंडिया से क्या बना? इंदिरा। तो दूसरे में क्या लिखोगे? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्लियर है? तीसरा महाराष्ट्र में इधर की तरफ है, बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये बीच में नहीं है, ये साइड में है। तो महाराष्ट्र में बिल्कुल साइड में है, तो इसको क्या बोला जाएगा? महाराष्ट्र में कौन थे? मराठा कौन है? शिवाजी महाराज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है हमारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्या बोला था? मिलने कौन आया था तमिलनाडु में? मिलने कौन आया था? मीना नाम का नाई। मीना नाम का नाई आया था, मिल के बक्के गया है। तो चौथे पे क्या आएगा? मीना बक्कम। अब अगला पाँचवा अगर हम बात करें कोलकाता, तो कोलकाता में किसकी कोल काटी थी हमने? वेस्ट बंगाल में किसकी कोल काटी थी? नेताजी की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला हैदराबाद यानी कि तेलंगाना। तो तेल लाने के लिए बाद में किसने कहा था? राजीव गांधी जी ने कहा था। तो ये हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिक्स है ये, थोड़े थोड़े आप अपनी तरफ से बना सकते हो। और अगर किसी को बिना न्यूमेरिक्स के याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो। मतलब आंसर पता होना चाहिए। हमें आंसर पता है तो फिर मैप पे तो हम फिल कर ही लेंगे। तो इसलिए छोटे छोटे बनाए हैं ताकि थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाए जल्दी जल्दी। अब लास्ट जो हमारा मैप बचा है वो बचा है हमारा पोर्ट का। इसका पोर्ट। अब पोर्ट ध्यान रखना, पोर्ट होते हैं समुद्र के बंदरगाह। तो बंदरगाह जितने भी हैं देखो, सारे के सारे किनारे पर है, बिल्कुल किनारे पे चल रहे हैं ना। 1 2 3 4 बिल्कुल ये हमारे कहाँ पर है? सारे के सारे किनारे पर ही हैं। तो इन्हें ध्यान से बढ़ते हुए चलना। अब एक बार याद करा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, फिर बढ़ तो लो गई। जैसे पूछा जाए गुजरात में कौन सा पोर्ट है, तो गुजरात में क्या करना है? गुजरात के कान में डला मारना है। डला होता पत्थर सुना है? देसी भाषा में बोलते हैं डला। तो गुजरात के कान में डला मारना है, गुजरात के कान में डला मारना है। दूसरा महाराष्ट्र की याद करने की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई की कैपिटल है, सीधा सीधा बढ़ गए। अब अगला गोवा में कौन सा पोर्ट है? मर्मगांव। तो गोवा में पोर्ट का नाम है मर्मगांव। अब इसका ये देखो, गाँव गोवा सेम हो रहा है, तो पहचान हो जाएगी। गाँव गोवा और गाँव से क्या बन रहा है? मर्मगांव। एक ही वर्ड ध्यान आना चाहिए, गाँव का मतलब मर्मगांव। अगला कर्नाटक में पोर्ट। कर्नाटक की कैपिटल बताओ पहले। बेंगलोर। तो बेंगलोर से क्या बन जाएगा? मैंगलोर सेम ही तो है, कैपिटल तो याद होगी कर्नाटक की। तो कर्नाटक का पोर्ट मैंगलोर। अगला है केरल। तो केरल में कौन सा है? केरल में जो नाम है, केरल में नाम है कोची। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, राल होती है राल, जैसे किसी के खाना देखते राल टपकने लग जाती है, तो राल को छी बोलना है। हमें क्या बोलना है? राल को छी। तो कोची कौन सा है? केरल में। हो जाएगा। नेक्स्ट तूतीकोरिन और चेन्नई दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। तो ये पूछा जाए तमिलनाडु में कौन कौन से एयरपोर्ट है? तूतीकोरिन और चेन्नई। तो कैसे कैसे याद करेंगे बताओ? कोरिन नाई, चेन्नई का तो मैं नाई से याद करता हूँ बस। एक तो तमिलनाडु की कैपिटल ही यही है, तो ये तो अपने आप ही पता लग जाएगा तमिलनाडु में कौन सा है, चेन्नई या फिर तमिलनाडु में तूतीकोरिन। अगला आंध्र प्रदेश। तो इसका कैसे याद करेंगे? विशाखा नाम की लड़की थी, उसे पटाना था, लेकिन किसको? एपी। आपको किसे पटाना है विशाखा नाम की पत्नी को?
मतलब विशाखा नाम की लड़की को किसे पटाना है? आपको। ठीक है। नेक्स्ट, पैराद्वीप उड़ी। पैराद्वीप उड़ी तो उड़ीसा में कौन सा? उड़ीसा में पैराद्वीप। अगला, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा? हल्दी कहाँ पे लगानी है? हल्दी लगानी है किसको? बंगाली को। बंगाल की हल्दी लगानी है। कैसे याद करेंगे? बंगाल की हल्दी। अब इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है भाई? देखो, हल्दी वाला तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा मुंबई वाला पूछा गया है, और तुम्हारा कांदला पूछा गया है, मुंबई पूछा गया है, मरमगांव पूछा गया है, कोच्चि पूछा गया है, और इसके साथ साथ हल्दिया। मतलब ये वाले तो याद कर लेना, बाकी थोड़े बहुत और रिकॉल कर लेना। अब मैप पे कैसे कैसे है यहाँ पे देखते रहो। जैसे 2 बता रहा हूँ बस सीधा सीधा। पहला, कांदला गुजरात में, तो गुजरात हमारी ये है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ है, पोर्ट है लेकिन ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, और पहले नंबर पे क्या है? कांदला गुजरात। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? गुजरात में कौन सा है? कांदला एयरपोर्ट है। क्या बताया था? गुजरात के कान में डला मारा। दूसरा, महाराष्ट्र। पोर्ट ध्यान रखना, पोर्ट सारे समुद्र के पास बनाने हैं बस, और कुछ नहीं है। पोर्ट जितने भी हैं हमारे, देखो सारे समुद्र के पास हाईलाइट करने हैं, क्योंकि पोर्ट समुद्र का बंदरगाह है, तो ऑटोमेटिकली समुद्र के पास होगा ना, बस इसे ध्यान रखना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बताओ, अब क्लियर है? यहाँ तक कर लोगे? तो अब हमने इसमें करा हिस्ट्री चैप्टर 2, जो आपको 2 नंबर देके जाएगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 7। एक नंबर चैप्टर 7 में से भी एक मैप का 101% आता है। तो 5 में से 3 नंबर मैप के हम कवर कर चुके हैं। बस आपको अब याद भी करा चुका हूँ मैं ट्रिक के साथ। 2-3 बार इसी वीडियो को रिवाइज करते हुए सुनते रहो, और एक जगह कॉपी पेन पे लिख लो, तो आपको ये रिकॉल हो जाएंगे। उसके बाद मैप पे प्रैक्टिस करो इन्हें भर भर के देखने की। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, एंड जो आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।